और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नरेट में पश्चिम जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है। आपको बता दें कि 11 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। 11 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने बांग्लादेश में डिपोर्ट करवाया। बीएसएफ के सहयोग से 11 बांग्लादेशी नागरिकों को जो है डिपोर्ट करवाया। ये अपडेट मिली है। 20 अक्टूबर को जयपुर के भांगकोटा में ये पकड़ा गया जो है पूरा बांग्लादेशी परिवार, और भारतीय नागरिक के रूप में फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके जो है जयपुर में रह रहे थे। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहा है, जहां पर आपको बता दें कि फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके ये लोग जो है जयपुर में रह रहे थे, और उसके बाद से पुलिस को सूचना मिली, डॉक्यूमेंट चेक किया गया तो जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी निकले हैं। आपको बता दें कि जो है 20 अक्टूबर को जयपुर के भांगकोटा में जो है ये बांग्लादेशी परिवार पकड़ाया था। सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अवैध बांग्लादेशी भांगकोटा थाना इलाका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। सूचना सही पाई जाने पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई आरंभ की गई। इसी क्रम में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वो ई-मित्र संचालक भी शामिल हैं, जिन्होंने ये फर्जी दस्तावेज बनाने में सहयोग किया। गृह विभाग से पत्राचार करके 11 संदिग्ध बांग्लादेशियों को अलवर डिटेंशन सेंटर भिजवाया गया। उसके बाद में वेस्ट बंगाल बीएसएफ आईजी साहब से निरंतर पत्राचार किया गया। कल देर रात्रि को बांग्लादेश प्रशासन को बीएसएफ के सहयोग से इनको सुपुर्द किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ ये जानकारी, फर्जी डॉक्यूमेंट जो है बनवा करके ये लोग रह रहे थे, पुलिस ने जो है जांच की है तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? राजधानी जयपुर के भांगकोटा थाना इलाके में 20 अक्टूबर को एक बड़ी कार्रवाई वेस्ट जिला पुलिस ने की थी, जिसमें भांगकोटा पुलिस ने 11 बांग्लादेशी नागरिकों को, उसके अलावा उनका सहयोग करने वाले फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके उनको यहाँ निवास करवाने में सहयोग करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जयपुर की वेस्ट जिला पुलिस ने डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ाने के निर्देशन में पुशबैक की बड़ी कार्रवाई करते हुए वापस से 11 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करवाया। ये पहली बड़ी ऐसी संभवतः कार्रवाई जयपुर शहर की, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के बाद उनको वापस बीएसएफ के सहयोग से वापस बांग्लादेश में भिजवाने की जो कार्रवाई है वो पश्चिम जिला पुलिस ने की है। और ये सभी नागरिक कई साल पहले जयपुर में यहाँ पर आए, भारत में आए, उसके बाद में अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाए। हाँ। भारतीय नागरिक के रूप में जयपुर में निवास कर रहे थे, आधार कार्ड, ई मित्र, कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इन लोगों ने बना रखे थे। जिसके बाद वेस्ट जिला के जो डीसीपी अमित कुमार बुढ़ानिया को सूचना मिली बांग्लादेश से, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और आखिरकार सभी बांग्लादेशियों को वापस से बांग्लादेश भिजवाया गया है। जी विष्णु, जयपुर में कहां पर ये लोग रह रहे थे? क्या किसी किराए के घर पर रह रहे थे? तो क्या वहां पर डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया गया? जो मकान मालिक होते हैं अमूमन जब कोई आता है रहने के लिए तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन तो करते ही हैं। देखिए, ये जो सभी नागरिक थे वो जयपुर में भांगकोटा इलाके में जेडीए कॉलोनी में वहां पर रह रहे थे। फ्लैट हाँ। जो दो फ्लैट थे उनमें ये लोग रह रहे थे, 2 परिवारों के अंदर, और इन सभी के पास भारतीय नागरिक होने के प्रमाण मौजूद थे। लेकिन पुलिस ने जब इनके रेड की तो उसके बाद बांग्लादेश के नागरिक होने के प्रमाण भी पुलिस को मिले, और इसी आधार पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सभी को पकड़ा, अलवर में जो डिटेंशन सेंटर है वहां भिजवाया, और आखिरकार इन लोगों को 20 अक्टूबर के बाद में 1.5 महीने के भीतर वापस से बांग्लादेश भिजवाने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। जी शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से जानकारी, जहां पर 11 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करवाया गया। आपको बता दें कि फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके ये रह रहे थे। धौलपुर में बिजली कर्मी से मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि बिजली कर्मी अवैध जंपर हटाने गए थे और इसी दौरान कुछ लोगों ने बिजली कर्मियों को लाठी डंडों से हमला कर दिया उनपे, और 4 बिजली कर्मी उसी दौरान घायल भी हो गए थे। जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, जिनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाशी की जा रही है। 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं जब बिजली कर्मियों के साथ मारपीट की गई थी तब की ये तस्वीर सामने आई, और दूसरी तस्वीर जिसमें जो है गिरफ्तारी हो चुकी है कुछ लोगों की।
पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। धौलपुर से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर हमला किया गया, बिजली कर्मियों के साथ मारपीट की गई, जिसमें कई बिजली कर्मी चोटिल भी हो गए थे। नहीं। कोटा के नयापुरा इलाके में व्यापारी से लूट करने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश पर पुलिस ने 3000 का इनाम भी रखा था। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को बदमाश ने व्यापारी की आंखों में मिर्ची डाल करके 50,000 नगद और 1.25 किलो चांदी की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी पर इनाम घोषित किया था। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बजे के आसपास एक सुपारी व्यवसायी के साथ आंखों में मिर्ची डाल करके लूट जैसी डकैती की घटना कार्य की गई थी। उसमें घटना में शामिल मौके के 4 जो मुलजिम थे वो, इसके अलावा 3 सहयोगी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अशफाक नाम का एक आरोपी था जो सुकैत थाना इलाके का अनोते गाँव का रहने वाला था और आज न्यायालय में पेश कर उसका 3 दिन का पीछे लिया गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त की मोटरसाइकिल और उसके हिस्से में आए पैसे और चांदी को बरामद करने का प्रयास किया। और अलवर के राजगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक पिकअप से गौवंश को बरामद किया है। दरअसल कुछ गौ तस्कर एक पिकअप से 6 गौवंश को लेकर के जा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने पिकअप को जो है वो पकड़ लिया, जिसमें से 6 गौवंश बरामद हुए हैं, जिन्हें भौरंगी गौशाला में छोड़ा गया। वहीं पिकअप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी पुलिस ने 2 ट्रकों से 24 गौवंश पकड़े थे। कार्रवाई हुई है लक्ष्मणगढ़ पुलिस व समस्त गोरक्षकों द्वारा। आज एक पिकअप बरामद की है जिसमें 6 गौवंशों को बचाया गया है। गौवंशों को भौरंगी धाम गौशाला लेके आई थी पुलिस और गाड़ी को लक्ष्मणगढ़ थाने में जब्त कर लिया गया है। कोटा में नशा के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और इसी क्रम में पुलिस ने जगपुरा पुलिस चौकी के बाहर 3,390 किलो मादक पदार्थ को जला करके नष्ट किया है, जिसकी बाजार में जो कीमत है 10 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के 170 मामलों में ये अवैध मादक पदार्थ जब्त किए थे, जिसमें डोडा चूरा, गांजा, चरस, स्मैक्स सहित दूसरे मादक पदार्थ को नष्ट किया गया है। इस दौरान पुलिस जाब्ता जो है मौके पर मौजूद रहा। पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। तो तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं, देखिए यही वीडियो है वो, जहां पर मादक पदार्थों को नष्ट करवाया गया है और 3,390 किलो मादक पदार्थ थे जिसको जलाया गया है। नशे के खिलाफ जो है अभियान चलाया जा रहा है। मोहब्बत में एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। ऋतिक अपनी प्रेमिका को कोटा से भगा करके बारा लाया था। यहां उसके पीछे पीछे पहुंचे प्रेमिका के भाई और उसके दोस्त भी पहुंच गए और फिर जो हुआ उसे देख करके आपकी रूह कांप उठेगी। देखिए रिपोर्ट। को बचाने के लिए फना हो गया प्रेमी। प्रेमिका के भाई और दोस्तों ने उतारा मौत के घाट। घर से भागकर शादी करने वाले थे दोनों। अपने प्यार को बचाने के लिए एक प्रेमी ने अपनी जान न्योछावर कर दी। प्रेमी युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। प्रेमी को ये सजा उसकी प्रेमिका के भाई और दोस्तों ने दी। प्रेमी का गुनाह इतना सा था कि वो अपनी प्रेमिका को भगा कर ले गया था। इससे गुस्साया लड़की का भाई अपने दोस्तों को लेकर वहां पहुंचा और लड़के को चाकू से गोदकर उसे मौत की नींद सुला दिया। दिल को दहला देने वाली हत्या की ये वारदात 12 शहर के कोतवाली थाना इलाके में हुई। यहाँ की नाकोड़ा कॉलोनी स्थित आर के गार्डन के पास शनिवार शाम नितिन नाम के युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक नितिन शुक्रवार शाम को कोटा से अपनी प्रेमिका को लेकर अपने परिचित के यहाँ बारा आया था। लड़की के परिजनों को इसकी सूचना मिल गई। इस पर उसका भाई अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पहुँचा। बताया जा रहा है कि लड़की का भाई उसके दोस्त जब लड़की को ले जाने लगे तो नितिन ने विरोध किया। गुस्साए लड़की के भाई और दोस्तों ने नितिन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में नितिन गंभीर रूप से लहूलुहान हो गया। वो लड़की को लेकर फरार हो गए। नितिन के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि नितिन लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हत्या की इस वारदात के बाद नितिन का परिवार सदमे में है। पुलिस का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए 12 से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के शंभूपारा इलाके में सीमेंट फैक्ट्री में एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इंजीनियर 12 फीट के ऊंचे टावर पर काम कर रहा था और अचानक बेहोश होकर के नीचे गिर गया। आनन फानन में फैक्ट्री के लोग उसे अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस हादसे के बाद मृतक के परिजन और फैक्ट्री में काम करने वाले कंपनी के मैनेजर पर टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग करने लगे। साथ ही मृतक की पत्नी को नौकरी देने की भी मांग की, जिसके बाद काफी देर की समझाइश के बाद मांगों पर सहमति बनने के बाद शव का पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आज जरिए टेलीफोन सूचना मिली चौकी पर गए आदित्य सीमेंट फैक्ट्री में एक इंजीनियर है निखिल जी, वो ऊपर से साइड से ऊपर से गिरने से उनको हॉस्पिटल लाए, जिनकी मृत्यु हो गई है। इस पर यहाँ मौके पर आए हैं तो उनके छोटे भाई प्रफुल्ल कुमार जी ने एक रिपोर्ट दी कि आज मेरे भाई जो जनरल शिफ्ट ड्यूटी में इंजीनियरिंग थे, ड्यूटी काम कर रहे थे, के दौरान ऊपर से गिरने से उनकी हॉस्पिटल में दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने रिपोर्ट पर जो कार्रवाई शुरू की है मौके पर, और जैसी जो कार्रवाई होगी उसमें। धौलपुर में पैलेस की तरफ जाने वाले रोड पर गुरुद्वारे के पास सीवरेज का बड़ा होल पिछले करीब 2 महीने से खुला पड़ा है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि इस मामले को लेकर स्थानीय लोग जो है वो नगर परिषद में शिकायत भी कर चुके हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि सीवर के होल को ढक्कन जो खुला हुआ है उसको तुरंत बंद किया जाए, नहीं तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए कितना बड़ा होल है ये, और ऐसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों का ये कहना है कि कई बार शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत के बाद भी जो है ढक्कन नहीं लगा है। कोटा की 12 रोड इलाके के समृद्धि नगर में सीवरेज काम में लापरवाही के चलते पानी की बड़ी पाइपलाइन टूट गई, जिसके कारण सड़क पर पानी भरने लगा। वहीं खाली प्लॉट भी पानी से भर गए हैं। ऐसे में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पाइपलाइन टूटने से लोगों के घरों की पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। आपको बता दें कि इस इलाके में सीवरेज का काम चल रहा है, जिसमें बड़े स्तर पर लापरवाही देखी जा रही है, और इस लापरवाही का नतीजा ये है कि पाइपलाइन टूट गई और जल की बर्बादी के साथ लोगों के लिए परेशानी भी अब खड़ी हो रही है। तो आप देखिए कैसे जल की बर्बादी हो रही है, पाइपलाइन टूटा हुआ है, पानी बहता हुआ दिख रहा है। आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क पर कीचड़ भी हो गया है, सप्लाई बाधित हो गई है। ब्यावर के जालिया रोड पर एक हार्डवेयर सैनिटरी की दुकान पर काम करने वाला युवक दुकान से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसके बाद दुकान के मालिक ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। और दुकान के मालिक ने यह बताया कि युवक पिछले 2-3 दिनों से काम पर नहीं आ रहा था, लेकिन शनिवार को वो वापस दुकान में आया और कुछ सामान चुरा करके वहां से जाने लगा, जिसके बाद दुकान के मालिक ने उसे पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ में युवक ने पहले भी चोरी की बात कबूल की है। फिलहाल युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। विक्की है, जो कि मेरे यहाँ पे काम करता है। पिछले 3-4 दिन से गायब है। आज जब आया तो बीच वाली दुकान से टूटी निकाल करके और जेब में डाल के जाने लगा, तो मैंने इसको पकड़ लिया। बाकी कार्टून देख करके, खाली कार्टून देख के मुझे शक हुआ, तो मैंने इससे पूछताछ करी तो पूछताछ में पता चला कि ये रोज़ एक दो नल पार कर रहा था और बेच देता था कबाड़ी को। उसके अलावा इसने मेरे गोदाम पे माल भरने जाता था, यहाँ से ऑटो टेम्पो में माल लोड करने जाता था, तो वहाँ भी ये चोरियाँ करता था। वहाँ से लोहे के पाइप, 2 पुरानी मोटरें, समरसीबल पंप की, ये सामान इस लड़के ने पार किया। कोटा में एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी में धान की फसल की बम्पर आवक हो रही है। यहां रोजाना 2 लाख बोरी में से 1.5 लाख बोरी धान पहुंच रही है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से आ रही है, जिससे मंडी में सारे यार्ड भर गए हैं और बाहर तक माल रखने की जगह नहीं बची है।
मंडी व्यापारियों ने ये बताया कि मंडी में हर दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से धान, सोयाबीन, मक्का, चना, सरसों की आवक हो रही है। वहीं मंडी में 2500 से 3400 क्विंटल के भाव में अलग अलग किस्म के धान की खरीदारी की जा रही है। इसके अलावा मंडी के बाहर भी किसान अपना माल लेकर के खड़े हैं, जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शादी के बाद दुल्हन की विदाई तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन झुंझुनू में इस विदाई को आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि झुंझुनू के कुलदीप भार्गव की शादी जो है 22 नवंबर को थी। दुल्हा कुलदीप हेलीकॉप्टर से नवलगढ़ उपखंड के चिराना गांव पहुंचा, तो उसे देखने के लिए भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। फिर शादी के बाद 23 नवंबर को दुल्हा कुलदीप दुल्हन कोमल को हेलीकॉप्टर से विदा करा करके ले गया। इस दौरान विदाई के समय हेलीकॉप्टर मैदान में जैसे ही उतरा तो लोग जो है शोर मचाने लग गए। तस्वीर जो आपको दिखा रहा है यही वो हेलीकॉप्टर है जो कि यहाँ पर उतारा गया। गांव और परिवार वालों के साथ दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई की, जिसके कारण ये शादी सभी के लिए यादगार हो गई है। तो जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं यही वो हेलीकॉप्टर है। दूल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा अपनी दुल्हन को लेने के लिए और बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां पर उतरा तो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, और फिर जो है आप देखिए दूल्हा और दुल्हन जो है इस हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। पूरे गांव के लोग जो है इस शादी को देखने के लिए, यानी कि इस विदाई को देखने के लिए पहुंचे। कोटा में नशे के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और इसी क्रम में पुलिस ने जगपुरा पुलिस चौकी के बाहर 3390 किलो मादक पदार्थ को जला करके नष्ट किया है, जिसकी बाजार में कीमत 10 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के 170 मामलों में ये अवैध मादक पदार्थ जब्त किए हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर पुलिस की सक्रियता ने एक युवक की जान बचा ली। दरअसल एक युवक होटल के कमरे में फेसबुक लाइव कर सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, साइबर सेल के हेड कांस्टेबल दिनेश शर्मा ने महज 7 मिनट में उस शख्स की लोकेशन पता करके होटल कर्मचारियों को जानकारी दे दी, जिसके बाद होटल कर्मचारियों ने कमरे का ताला तोड़ करके मौके पर पहुंच करके उसको बचा लिए। जिसके बाद सीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया ने हेड कांस्टेबल दिनेश की पीठ थपथपाई है। वीडियो में आधारित जो पर्दे और रूम कलर थे उस हिसाब से उस लोकेशन के आसपास की 4-5 होटलों को मैंने सिलेक्ट किया। गूगल मैप पर अटैच नंबरों पर कॉल कर करके मैंने उस लड़के के संबंध में सूचना चाहिए। एक होटल वाले ने मेरे को बताया कि हाँ इस नाम का लड़का मेरे यहाँ रुका हुआ है। उक्त सूचना पर मैंने जब उनको बताया कि ये लड़का लाइव फेसबुक पर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, आप तुरंत जाकर उसका गेट खुलवाए। क्योंकि दूसरे फोन में मैं वो वीडियो लाइव देख रहा था, तो जैसे ही होटल वालों ने कमरे का गेट या घंटी बजाई, घंटी बजाते ही वो लड़का उठ के फंदे पे लटकने